रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में मोतीपुर ब्लॉक के नाजिर श्याम कुमार को 8,000 रिश्वत लेते निगरानी ने धर दबोचा। जी हां, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड का है, जहां पर राहुल रंजन, जो कि भवानीपुर डी का रहने वाला है, पेशे से वो एक कंपाउंडर है, उससे एलपीसी के एवज में 8,000 रुपये रिश्वत की मांग की। पीड़ित परेशान होकर ब्लॉक का चक्कर काटने के बाद पटना स्थित निगरानी ब्यूरो में इसकी शिकायत की। निगरानी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम बनाकर मामले का सत्यापन किया। उसके बाद घूसखोर नजीर श्याम कुमार को निगरानी के द्वारा दिए गए केमिकल वाला 8,000 रुपया बरामद किया। निगरानी की टीम अभी पूछताछ करी। पूछताछ के बाद उसे निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। रोज कहीं न कहीं रिश्वतखोरी का मामला सामने उजागर हो रहा है तथा सरकारी कर्मी आए दिन निगरानी के हत्थे चढ़ रहे हैं, लेकिन रिश्वतखोरी का मामला थम नहीं रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के अंचल कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। जमीन हम रजिस्ट्री कराना चाहते थे। उस जमीन को रजिस्ट्री कराने में जब हम रजिस्ट्री कराने गए तो वहाँ पे हुआ कि ये रोक सूची में चला गया। तो रोक सूची में जब चला गया था तो उसके लिए हम आकर के पता किए कि ये हटेगा कैसे। तो सीओ और एडीएम एडिशनल कलेक्टर जो होते हैं उनके यहाँ से रोक लगा हुआ है। उसके बाद में जब हम आवेदन दिए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर जो आवेदन जो है हम डीएम सर को दिए और डीएम सर के जब हम आवेदन दिए, यहाँ से जब फॉरवर्ड हुआ मोतीपुर अंचल सीओ के यहाँ, तो सीओ साहब जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हुए बहुत विलम्ब कर दिए। उसके बाद में जो है कि हम सारा कागज पत्तर जो है खुद से निकाले। सर्वे से पहले वाला भी कागज निकाले, सर्वे से बाद वाला भी कागज निकाले। अब दोनों कागज निकालने के बाद में जो हुआ कि कर्मचारी का चाहिए, इस पर मैंने रिपोर्ट कर्मचारी का रिपोर्ट करा करके दिए। उसके बाद अंचल अमीन का रिपोर्ट भी दिए और नक्शा भी बनवा करके दिए। सारा प्रक्रिया देने के बाद में जो है कि श्याम जी से जब मुलाकात हुई कि हमको सीओ सर से बात करवाइए कि अब सीओ और आरओ दोनों आदमी यहाँ से करके वेरीफाई भेज देंगे तो मेरा ये रोक सूची से हट जाएगा। उसके बाद में जो हुआ कि नहीं, ये सब हटाने से पहले आपको हमसे भेंट करना होगा, जो ये नाजिर साहब है श्याम जी। तो हम इनसे बोले कि सर बोलिए कि क्या करना है। उसके बाद वो बोले कि ठीक है कि हम आइए आपसे बात करते हैं। तो वो बाहर निकल करके हमसे बात की और बात क्या किए कि 10,000 रुपया आपको देना होगा इसको हटाने के लिए। हम उनको बोले कि हम लोग उतना समर्थ नहीं है, सारा कागज पत्तर जब मैं ही ले करके दे रहा हूँ तो ये 10,000 रुपया किस चीज़ का आप मांग रहे हैं। उसके बाद में जो हुआ कि बोले कि ठीक है आप शुक्रवार को आइए। तो शुक्रवार को हम इनसे न मिल करके हम जा करके निगरानी विभाग में कंप्लेन कर दिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिसके पास जाते हैं पैसा का डिमांड करता है, बगैर पैसा का कोई काम करने के लिए हमारा तैयार नहीं है। क्योंकि हम हकीकत पर है और जिससे हम ज़मीन ले रहे हैं वो बीमार रहता है, वो बहुत तकलीफ में है और हम जब जा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव होता है। तो सीओ साहब से मिल करके जब आया नाजिर तो बोला कि ठीक है 2,000 रुपया हम कम कर देंगे, 8,000 रुपया तुम दो, हम सीओ साहब से और आरओ साहब दोनों आदमी से हम रिपोर्ट करवा करके भेज देंगे, तुम सही हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों लटका हुआ था इतना दिन मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा काम हो जाएगा। जब इस तरह का बात आया तो हम बोले कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे लेकिन मेरा काम करवा दीजिए। जब वो काम करवा करके जब हम उनसे मिलने गए तो हमको बोले काम आपका हो गया है, आप पैसा दे दीजिए। तो हम बोले कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 1-2 दिन का समय दे दीजिए। जब 1-2 दिन का हम समय इनसे मांगे, उस बीच में ही अपना काम करवा करके रेडी कर दिए। उसके बाद में जो है कि हम इनको पैसा दिए और सर लोग आकर के गिरफ्तार। क्या करते हैं? हम कंपाउंडिंग करते हैं। कहाँ पर पैसा दिए? पैसा ऑफिस में लिए हैं। एक रूम है उनका जिसमें ताला लगा करके अपने रखते हैं। उस रूम को खोले हैं, उस रूम में बुला करके ले गए हैं, हमसे पैसा लिए हैं और जैसे रूम से हम बाहर निकले हैं उसके बाद में ये सर लोग जो है जाकर के उसको गिरफ्तार किए हैं, पैसा बरामद। कितना जमीन ले रहे थे आप? 1.62 डिसमिल।